सड़क पर प्रशासन के सामने बिजली विभाग के लोगों ने वादा किया था कि जब तक अनिवार्य का आदेश नहीं आएगा तब तक इलाके में स्मार्ट मीटर नहीं लगाए जाएंगे। आज स्मार्ट मीटर में 40,000, 50,000, 35,000 बिल आ रहा है। आज हम वो ज्ञापन भी देंगे कि या तो 2 हफ्ते में जितने स्मार्ट मीटर लगे हैं उनको हटाओ, नहीं तो उखाड़ के आपके घर पर हम रख के आएंगे, 2 हफ्ते काम करेंगे। तीसरा मुद्दा, बूंदी जिले में सभी कस्बों में, चाहे वो हिंडोली हो, नैनवा हो, लाखेरी हो, पाटन हो, तालेड़ा हो, बूंदी हो, अपराध बहुत बढ़ गया है। बड़े कस्बों के अंदर व्यापारियों के ऊपर हमले हो रहे हैं। अगर व्यापारियों के ऊपर हमले हुए तो कस्बे कैसे चलेंगे? कानून व्यवस्था को फिर से कायम किया जाए, इसके लिए भी हम ज्ञापन देंगे। यदि वो हफ्ते भर में 10 दिन में कानून व्यवस्था नहीं सुधरी, वो लोग जो व्यापारियों पर हमला कर रहे हैं, अगर उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई 1 हफ्ते के अंदर, तो कानून व्यवस्था को लेकर जन आंदोलन किया जाए। ये 3 मुद्दों के ऊपर आज हम लोग ज्ञापन देंगे। आज क्योंकि हमारा शांतिपूर्वक है तो हम शांति की सीमा में रहेंगे कि नहीं रहेंगे? लेकिन ज्ञापन के बाद में, समय सीमा के बाद में जब आंदोलन करेंगे तो वो तय की शांतिपूर्वक नहीं होगा, ये आज हम कह के जाएंगे। तो 1 हफ्ते के बाद में बड़ा जन आंदोलन किया जाएगा। देश में जगह जगह लाइनें चूक रही इस बर्बादी को बचाने के लिए सरकार की तरफ से ऐसे एफर्ट किए जाएं। जो भी संबंधित कंपनी है, बता रहे अदानी है, मेरे पास तो और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, जिसकी भी है, चाहे अदानी हो चाहे कोई और, हिम्मत दिखाए। हिम्मत इतनी है नहीं, लेकिन दिखानी चाहिए, जनता के लिए दिखानी चाहिए, अपने ज़िले के लोगों के लिए। ये कांग्रेस पार्टी के सब नेताओं की मांग है। महीने भर में प्रशासन सरकार की तरफ से कोई पॉजिटिव स्टेप्स हो गए और वो फैक्ट्री वापस चालू हो गई तो हमको कोई आपत्ति नहीं, हम आपको बधाई देंगे और धन्यवाद देंगे। अगर नहीं हुई तो महीने भर बाद में अगर जनता उग्र होती है और जनता बड़े आंदोलन करती है तो हम उनका नेतृत्व करेंगे, हम उनके साथ खड़े रहेंगे और उसके बाद में चीज़ें हमारे हाथ में भी नहीं है। इसलिए हमारा ये कहना है कि इसमें सरकार एक रोल निभाकर इधर घूम जाओ, एक मिनट थोड़ा सा घूम जाओ, थोड़ा पीछे कर लो भैया। एक सेकंड मेरे को दूसरे ज्ञापन भी देने पड़ेंगे। मीटिंग करके उसमें जिला प्रशासन तत्कालीन एडीएम साहब थे, हेडक्वार्टर एसडीएम साहब थे, बिजली विभाग के अधिकारी थे। इनके बीच में ओपनली ये तय हुआ था। आखिर हमारे को लिखित में वो समझौता नहीं दिया, लेकिन व्हाट्सएप में हमारे पास में है, जिसमें सब दस्त है। हमारे हाथ में नहीं आया हो, लेकिन हमारे पास व्हाट्सएप में है। आप चाहेंगे तो आपको व्हाट्सएप पे भेज देंगे। स्मार्ट मीटर जिले में लगाए जा रहे हैं। एक ही गांव की बात बता रहा हूँ आपको, टिकड़ता गांव का आप सर्वे करवाइए, आप बिजली विभाग से डिटेल ले सकते हैं। जो टिकड़ता गांव है हिंडोली तहसील का, उसमें 30 से 35 स्मार्ट मीटर लगे। 50% का बिल 15,000 से ऊपर, 15,000, 24,000, 55, 56,000 तक बिल आ रहा है। अब एक आम किसान 56,000 कमाएगा, वो मतलब 200 बीघा का जमींदार भी दे सकता है क्या? हमारे यहाँ पाटन के विधायक सामान्य सेल प्रेमी जी के नेतृत्व में सामान्य बूंदी के वरिष्ठ विधायक महोदय, पार्टी के बड़े पदाधिकारी, पूर्व जिला प्रमुख, हिंडोली के विधायक, हम सब लोग एसीसी सीमेंट जो बूंदी की आन बान शान है, इस फैक्ट्री में हजारों लोगों का कारोबार है।
इसकी वजह से पूरा का पूरा कस्बा और उसके आसपास की पंचायतें आबाद हैं। अगर फैक्ट्री बंद होगी, रोजगार तो बर्बाद होगा ही होगा, छोटे व्यापारियों का व्यापार बर्बाद हो जाएगा, आसपास के लोगों के ज़मीनों के भाव गिर जाएंगे, आसपास के लोग उनकी निजी संपत्ति का नुकसान हो जाएगा। इसके लिए हम सरकार से आग्रह कर रहे हैं कि जो भी इसके ओनर है, बता रहे हैं कि अदानी है, अदानी ने तो देश ही खा लिया, लेकिन अदानी को एसीसी नहीं खाने देंगे, ये तय है। तो सरकार ये सुनिश्चित करे कि अदानी का जो भी प्रशासन है उनके साथ बात करके क्यों इसको बंद कर रहे हैं, इसको पुनः 1 महीने के अंदर शुरू करवाएं, वरना 1 महीने के बाद में अगर आंदोलन होगा वो जिला प्रशासन उसको झेल नहीं पाएगा। दूसरा मुद्दा, मुख्य मुद्दा तो यही है, दूसरा मुद्दा है कि जिले में स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। हजारों लोगों के बीच में बिजली विभाग ने ये वादा किया था कि जब तक अनिवार्यता नहीं होगी, सरकार का अनिवार्य आदेश नहीं आएगा, जो आया नहीं है। पार्लियामेंट के अंदर भारत सरकार के बिजली मंत्री ने देश के लोगों को ये बताने का काम किया है कि स्मार्ट मीटर अनिवार्य नहीं है, अगर जो चाहेगा वो स्मार्ट मीटर लगाए और जो नहीं चाहेगा वो स्मार्ट मीटर नहीं लगाए। आज केवल एक टीकरदा गांव के अंदर 30 से ऊपर स्मार्ट मीटर लगे, 15 से ऊपर 15,000 के बिल हैं। 50% स्मार्ट मीटर में 15,000 से लेकर 55,000 तक का किसान का बिल है। जिसके पास 2 बीघा जमीन है, जिसके पास 3 बीघा जमीन है, वो महीने का 50,000 रुपये कहाँ से लाएगा, 25,000 रुपये कहाँ से लाएगा। तो ये लूट बंद होनी चाहिए और स्मार्ट मीटर हटा के पुराने वाले मीटर इंस्टॉल होने चाहिए, ये हमारी मांग है। मांगे पूरी नहीं होती तो क्या करेगी कांग्रेस? तीसरी मांग बताने के बाद में बताऊंगा। तीसरा कानून की व्यवस्था आप देख रहे हो। नमाणा के अंदर एक दुकान के अंदर घुस के दबंगों ने मार पिटाई करी। हिंडोली के अंदर भरी दोपहरी हथियार ले जाकर पूरे गांव के सामने व्यापारियों के साथ मारपीट करी। ये तीसरी चौथी है हिंडोली के अंदर। तो नैनवा के अंदर कल एक व्यापारी के साथ मारपीट हुई। अगर व्यापारियों को कस्बे में मारा जाएगा तो जिले की अगर कानून व्यवस्था भंग हो गई है तो आप डिक्लेयर कर दो कि हमारे कानून व्यवस्था देने की हमारे हाथ में नहीं है, तो फिर किसान अपने आप अपनी व्यवस्था कर लेंगे। लेकिन टैक्स तो हमसे ले रहे हो, किसानों से मंडी टैक्स ले रहे हो, उनसे बीज में से टैक्स लेते हो, उनसे खाद में से टैक्स लेते हो, उनसे डीजल पेट्रोल का टैक्स लेते हो, और आप अगर उनकी सुरक्षा नहीं कर सकते तो इससे निकम्मी सरकार नहीं हो सकती। 2 हफ्ते का टाइम है। अगर बिजली विभाग और कानून विभाग ने अपनी व्यवस्था नहीं सुधारी तो उग्र आंदोलन होगा, जो इनके हाथ में नहीं होगा। और 1 महीने का समय है। अगर फैक्ट्री वापस चालू नहीं हुई, कर्मचारियों को फिर से रोजगार पे नहीं रखा, तो लाखेरी की धरती से बहुत बड़ा तूफान उठाएगा, और वो तूफान पूरे देश के सामने उठेगा। देशव्यापी आंदोलन होना है। राजस्थान के दौरे पर राहुल गांधी जी राजस्थान के दौरे पर हैं, संगठनात्मक कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, राहुल गांधी जी संगठन को एक लंबी लड़ाई के लिए तैयार कर रहे हैं। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि डीजल पेट्रोल के भाव बढ़ रहे हैं, मोदी जी ने अमेरिका इजराइल के हाथ भारत की इज्जत को बेच दिया है। भारत का रुपया पाकिस्तान और बांग्लादेश से भी धरातल में जा चुका है। इससे बड़ा अपमान आज़ाद भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ। इसलिए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को लंबी लड़ाई के लिए तैयार होना पड़ेगा, सड़कों पर आना पड़ेगा। इस संदेश को लेकर राहुल गांधी जी संगठन सर्जन के सभी कार्यकर्ताओं को अपनी बात कहेंगे, उनको तैयार करेंगे। उसके लिए आए, हम उनका स्वागत करते हैं। और उनके दिशा निर्देश के ऊपर राजस्थान का एक एक कार्यकर्ता जनता की लड़ाई को लड़ेगा, जनता के मुद्दों को लेकर सड़कों पर उतरेगा। ये राहुल गांधी जी को हम लोग आश्वासन देना चाहते हैं कि हम आपकी इच्छा अनुसार कांग्रेस का सच्चा कार्यकर्ता बनकर दिखाएंगे। तो इसी तरह हमारे साथ बने रहने के लिए देखते रहिए दर्शन न्यूज, जो है आप सबका अपना विश्वास। व चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना ना भूलें।